बेटा यहाँ एक क्वेश्चन देखो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 300 केल्विन पर 11.2 ml CH4 जो गैस है, जो कि हमने किस पे मेजर की है, STP पे ना, इंपॉर्टेंट है, मेजर्ड एट STP, डिसॉल्व्ड इन 400 ml ऑफ वाटर, 400 ml वाटर में डिसॉल्व होती है एट 1 atm प्रेशर। सही बात है, कितने प्रेशर पर, 1 atm प्रेशर ऑफ CH4। तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हमें कितना प्रेशर रखें CH4 का कि 10⁻³ मोल ऑफ CH4 विल डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ लिक्विड वाटर एट 300 केल्विन। इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर मैंने बताया था आपको कितनी लेनी होती है, 1 ग्राम पर ml। बोलो डेंसिटी ऑफ वाटर कितने लेनी होती है, बताओ, 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml लेनी होती है ना, बोलो जल्दी। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। बोलो, तो मास कितना है निकालना है वाटर का, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम कितना है, फर्स्ट केस में 400 ml, तो ये मास आ जाएगा 400 ग्राम। दूसरे केस में कितना है मास ऑफ वाटर, दूसरे केस में मास ऑफ वाटर कितना होगा, 1 into 500 ml, बोलो 500 ग्राम। ठीक है, अरे डेंसिटी ऑफ वाटर अगर एक है तो वो मास और वॉल्यूम बराबर होंगे, ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा एक कंसेप्ट बता दूं मैं, मोल्स एट STP, किसी भी गैस के मोल्स अगर STP पे निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, अगर लीटर में है तो इसको अगर मैं ml में ले लूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml डिवाइडेड बाय 22400 ml। ये STP पे फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ गैस निकालने का, मोल्स ऑफ गैस निकालने का STP पे ये फॉर्मूला होता है। अच्छा तो टेम्परेचर फिक्स है ना, तो KH की वैल्यू तो फिक्स होगी, और दोनों जगह एक ही गैस की बात कर रहा है, मीथेन की। अच्छा अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखूं तो हमारा फॉर्मूला बताओ क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू KH ऑफ CH4, एक ही तो गैस है तो उसको क्यों लिखना, KH लिख दो ना, इनटू मोल्स ऑफ CH4 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, है ना, यही फॉर्मूला होगा ना। पार्शियल प्रेशर कितना है CH4 का, 1 atm, KH की वैल्यू मालूम नहीं, मोल्स ऑफ CH4 कितने होंगे जरा बताओ, पहले केस में 11.2 डिवाइडेड बाय 22400 निकाला था ना, पहले केस में 11.2 ml दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ मीथेन 11.2 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 22400 मोल्स आ जाएंगे मीथेन के, डिवाइडेड बाय 400 अपॉन 18, मास ऑफ वाटर इज 400 ग्राम, मास ऑफ वाटर इज 400 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, ये इक्वेशन हो गई 1। अगले केस में आपको प्रेशर निकालना है, KH की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों टेम्परेचर 300 केल्विन पर है। मोल्स ऑफ मीथेन कितना दे रखा है, 10⁻³ मोल्स ऑफ मीथेन कितना दे रखा है, 10⁻³ बताओ। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो, एक दूसरे से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है। डिवाइड करोगे तो KH से KH कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 18 से 18 कैंसिल हो गया, बोलो 18 से 18 कैंसिल हो गया। 11.2 इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 into 10 की पावर 3, 2 into 10 की पावर 3। कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, चेक करो, 2 into 10 की पावर 3, तो ये रिलेशन ऐसे आएगा 1/P इज इक्वल्स टू 1/2 into 10 की पावर 3, सही है, बोलो 1/2 into 10 की पावर 3 सॉल्व करेंगे, अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 अपॉन 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो 1/P इज इक्वल्स टू, है ना, 5 ऊपर नीचे 8, शायद 10 की पावर -3 10 की पावर 3 कैंसिल, तो P की वैल्यू आ गई
8/5 और ये आ गया 1.6 ATM आंसर। दो इक्वेशन बनाई है मैंने, एक 1 एक ये 2, दोनों को डिवाइड कर दिया। KH की वैल्यू सेम है क्योंकि KH सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो CH4 के लिए दोनों जगह KH की वैल्यू सेम होगी। इसमें ये हिंट ज्यादा जरूरी थी कि अगर मोल्स किसी गैस के STP में निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है। दूसरा, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, ये वाला फॉर्मूला है, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो, नोट करो, जल्दी करो नोट। रफ कर दो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए और हेनरी लॉ में मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। KH की वैल्यू नाइट्रोजन गैस के लिए वाटर में दे रखी है 1 × 10⁵ ATM है। मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का एयर में दे रखा है 0.8। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन, इजी क्वेश्चन, इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। इजी क्वेश्चन है। टोटल 10 moles of water and 5 ATM pressure the number of moles क्या ये पूछ रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं क्या पूछ रहा है, वो लिख देता हूं। वो पूछ रहा है the number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 moles of water and 5 ATM pressure, 298 Kelvin temperature। इजी क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट पहले। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू KH ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। बहुत आसान है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन नहीं दे रखा, एयर में टोटल प्रेशर दे रखा है एयर का 5 ATM और एयर का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.8। तो पार्शियल प्रेशर आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, KH ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है 1 × 10⁵। नाइट्रोजन के मोल्स आपको निकालने हैं। वाटर के मोल्स कितने दे रखे हैं, सॉल्व करो। ये आ गया 4, यहां से 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये आ गया 4 × 10⁻⁻4 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, ये क्वेश्चन जी एडवांस में आया था 2009 में। ये क्वेश्चन जी एडवांस में आया था 2009। कर लो, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 हो गया। एक CBSE ने क्वेश्चन पूछा था, एक CBSE ने भी क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 CBSE ने क्या क्वेश्चन पूछा था,
Calculate the solubility of CO2 in water at 298 Kelvin under 760 mm of Hg, है ना। कितना प्रेशर दे रखा है, कितने प्रेशर पे पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी, 760 mm of Hg, mm में भी मेजर किया जाता है प्रेशर, और KH दे रखा है CO2 का 1.25 into 10 की पावर 6। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। अच्छा आप जानते होंगे शुरुआत में फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अगर हम न्यूमेरिकली किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, याद है आपको? याद है, अगर हम न्यूमेरिकली किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड से कैलकुलेट करते हैं ना। अरे न्यूमेरिकली हम सॉल्युबिलिटी को इसी से मेजर करते हैं ना, फिर हमने इसको आगे सॉल्व कर लिया था, नहीं है, फिर हमने इसको आगे सॉल्व कर लिया था। प्रेशर इज इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। बोलो ऐसा हमने क्यों कर पाया? क्योंकि मोल्स ऑफ वाटर इज मच ग्रेटर देन मोल्स ऑफ गैस, ऐसा तभी तो कर पाए थे। तो मैं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाता हूं, बट उन्होंने इस बार ये नहीं पूछा है, उन्होंने डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी पूछी है। तो सॉल्युबिलिटी हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? सॉल्युबिलिटी हम इसके थ्रू मेजर करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई के 2020 के पेपर में आया था। आंसर करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू KH ऑफ CO2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर। ये तो पूछ रहा है, इसी को कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, इसी को तो कहेंगे CO2 की सॉल्युबिलिटी न्यूमेरिकल वाइज। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 760, KH की वैल्यू 1.25 इनटू 10 की पावर 6 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर निकालना है। हो गया क्वेश्चन। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर कितना आ गया? वो आ गया 760 डिवाइडेड बाय 1.25 इनटू 10 की पावर 6, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन कर सकते थे, इजी क्वेश्चन। रफ कर दूं? चलिए अब जरा मेरे को एक और क्वेश्चन बताइए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी लेवल पर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी लेवल पे आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसा क्वेश्चन भी जी ने पूछा है 2019 के पेपर में। ऐसा क्वेश्चन भी जी ने 2019 के पेपर में, आपको याद है? अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन लिक्विड का ग्राफ बनाते हैं तो आपको मालूम कैसा होता है? आपको मालूम होगा, स्ट्रेट लाइन होता है। स्लोप क्या आता है याद है? अब आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड का ग्राफ बनाएं तो बताइए कैसा आएगा और उसका स्लोप क्या आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आपको मालूम है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल्स टू 1। अच्छा ये ग्राफ किस बेसिस पे निकाला गया था? ये ग्राफ निकाला गया था पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, है ना। डायरेक्ट ग्राफ है, इसको y माना, इसको m माना, इसको x माना। बट इस बार वो ग्राफ इसके साथ नहीं पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड के साथ नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड के साथ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड को मैं क्या लिख सकता हूं जरा बताओ? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को मैं क्या लिख सकता हूं?
1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH, दिख रहा है आपको, KH। यहां पर क्या लिख सकता हूं, X गैस इन लिक्विड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। बोलो, X गैस की जगह ये लिख सकता हूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, क्योंकि दोनों का सम 1 है, तो X गैस की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस X लिक्विड। अब जरा ये बताना, ये हो गया P गैस है ना, इसको ओपन कर लेते हैं और ये बन गया KH माइनस KH इनटू X लिक्विड। इसको और ज्यादा अच्छा लिख रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के टर्म्स में, तो P गैस इज इक्वल्स टू माइनस KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड प्लस KH। अच्छा, ये किसको फॉलो करेगी, Y इज इक्वल्स टू mx प्लस C को फॉलो करेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो जिसका स्लोप क्या होगा, माइनस KH होगा। ठीक है, अच्छा इस चीज में क्या बताया, स्लोप माइनस KH होगा ना, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्लोप माइनस KH होगा ना, नहीं समझे, स्लोप माइनस KH होगा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने X गैस की जगह 1 माइनस X लिक्विड लिख दिया और ग्राफ बना दिया, क्योंकि इस बार उसने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड के बीच में कर्व पूछा था। तो यहां से एक हिंट समझ में आ गई कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, स्लोप उतना नेगेटिव होगा, उतना नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे, जितनी KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसका स्लोप उतना नीचे होगा, ऐसे नेगेटिव। इंपॉर्टेंट बात है, ये जी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, नोट कर लो। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका स्लोप उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप बराबर माइनस KH। ठीक है, रफ कर दूं, जल्दी करो जल्दी। इतना हो गया ना, ये कर लो।